लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पेश करने जा रहा हूं मंथ ऑफ जून 2023 की प्रेडिक्शन। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सेंडस पे, आपके लगन राशि पे बेस्ड है। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मंथ ऑफ जून में होंगी। 2023 में आपको क्या प्राप्तियां होंगी, जून महीना 2023 का आपके लिए क्या उपलब्धियां लेकर आएगा, कितने ज्यादा आपको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा सक्सेस आपको नसीब होगी, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, वेल्थ आपकी कैसी रहेगी, सेविंग्स आपकी कैसी होंगी, रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, मैरिटल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, अफेयर्स आपके कैसे रहेंगे, एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप कितनी सक्सेस हासिल करेंगे या कितना ज्यादा आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये सब मैं अपने इस वीडियो में एरीज से लेकर पाइसेस असेंडेंस तक कवर करूंगा। और साथ में आपको वर्शिप और चैंटिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लकी मंत्र होंगे, लकी चैंटिंग होगी। और अगर उस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट वेरी पॉजिटिव सराउंडिंग। मंत्र साधना क्या है? कलयुग में मंत्र साधना सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी शक्ति है। आप शिव चालीसा पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, उसका कलयुग में बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। एक बार दो साधु बैठे हुए थे। एक साधु था बहुत तपस्वी, जिसको हम बोल सकते हैं सीनियर साधु। एक साधु थे जूनियर साधु। तो जूनियर साधु ने सीनियर साधु से पूछा कि कलयुग आने वाला है और ये अपने साथ क्या लेकर आने वाला है, यानी कि कलयुग में क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा होगा। तो सीनियर साधु ने जूनियर साधु को बोला कि कलयुग जो है वो अपने साथ बहुत बुरा लेकर आने वाला है। 12 साल की लड़की जो होगी वो नानी बन जाएगी, रेप होंगे या गलत काम होंगे, चोरी डकैती लूट मार ट्रस्ट, ये लोगों का खत्म हो जाएगा। धरती जो होगी वो एक तरह से गलत कामों में ज्यादा, धरती पे गलत काम होंगे, अच्छे काम कम होंगे। तो जब छोटे साधु ने, जूनियर साधु ने ये बात सुनी तो उसने बड़े साधु को बोला कि प्रभु, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इसको रोक दिया जाए कि कलयुग आए ना। और सीनियर साधु जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे द्वापर युग, त्रेता युग आए हैं, उसी तरीके से कलयुग ने भी आने ही आना है। क्योंकि हम समय की चाल को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो जूनियर साधु जी ने बोला कि कुछ ऐसा बताएं जो कलयुग में बहुत अच्छा होगा, जो द्वापर युग, त्रेता युग में नहीं था या सतयुग में नहीं था। तो उन्होंने बोला कलयुग की एक विशेषता होगी कि आप 5 मिनट सच्चे दिल के साथ अगर आप अपने प्रभु का उच्चारण सिमरन करेंगे, अगर आप भगवान शिव को, अल्लाह को या वाहिगुरु जी को 5-10 मिनट सच्चे दिल के साथ उच्चारण सिमरन करेंगे, पुकारेंगे, तो वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में लोग, साधु जो थे वो 50 साल 100 साल भक्ति करते थे, तो जाकर कहीं उनको वरदान प्राप्त होते थे, तो कहीं जाकर ईश्वर की, अल्लाह की प्राप्ति होती थी और उनको ब्लेसिंग्स मिलती थी, आशीर्वाद मिलते थे। लेकिन कलयुग में अगर आप 10 मिनट सच्चे दिल के साथ अपने इष्ट देवता को पुकारते हो तो वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी मुराद को पूरा करेंगे। लेकिन देखें, कलयुग ने इंसान को कितना बिजी कर दिया कि हमारे पास वो 10 मिनट भी नहीं है। वी ऑल आर बिजी। हमें पैसा चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, हम भाग रहे हैं, रेस में भाग रहे हैं। वो रेस कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन हम भागे चले जा रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। भगवान ने इंसान को, इस कलयुग ने इंसान को इतना बिजी कर दिया है कि 10 मिनट हम दिन में प्रेयर के लिए नहीं निकाल सकते। 10 मिनट सच्चे दिल के साथ हम उच्चारण सिमरन नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती और लाइफ में हमें स्ट्रगल देखने को मिलती है। देखिए, 2 चीजें हमें भगवान ने दी हुई हैं, 2 शक्तियां भगवान ने ऐसी हर इंसान को इस धरती पे दी हुई हैं। वी आर मोर देन 8 बिलियन ऑन दिस अर्थ। तो वो 2 शक्तियां क्या हैं? पहली शक्ति है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मंत्र साधना, यानी कि रिचुअल्स, या हम बोल सकते हैं आप शिव चालीसा पढ़ते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, आप कोई भी किसी किस्म का ग्रंथ आप पढ़ते हैं, उसकी बहुत पावर है कलयुग में। या कोई मंत्र साधना करते हैं, उसकी बहुत पावर है
कलयुग में। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में ये देखा गया है कि अभी बहुत सारे यंगस्टर मुझे फोन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे पिता ने मेरे साथ एक गलत किया, मेरी माँ ने मेरे साथ एक गलत किया। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया है वो उनके कर्म है। हमने उनके हिसाब से नहीं चलना, हमने अपने हिसाब से चलना है, हमने अपना बेस्ट देना है। हो सकता है कि आपके माँ बाप से कोई गलती होगी हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी इंसान थे, यंग एज में हो सकता है कोई गलती उनसे होगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने पत्थर फेंका आपकी ओर तो आपने भी जवाब ईंट से देना है। आप अपने कर्म अच्छे रखें, अपने माता पिता की इच्छाओं की ओर ध्यान दें, उनकी इच्छा को पूर्ति करने में पूरा सहयोग लगाएं, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स लें। कलयुग में जो ये दो चीजों को करता है, यानी कि मंत्र साधना और माँ बाप की सेवा, उसके आधे जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रगल, उसकी आधी हार्ड वर्क या उसकी जो होती है वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रगल जो होती है उसकी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है। लेकिन इन चीजों की ओर हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम है कि यार मेरे को एग्जाम्स देने हैं, वो एग्जाम्स मैं पढ़ के हार्डवर्क करके क्लियर कर लूँ। हार्डवर्क काम करता है, लेकिन जो ब्लेसिंग्स हैं साथ में आपके बड़े बुजुर्गों की, आपके दादाजी की, दादी जी की, आपके पेरेंट्स की या आपके बड़े सिबलिंग्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपने अपना हॉरोस्कोप चेक करवाया किसी को, उन्होंने आपको बोला कि आप 800 ग्राम लाल मिर्च पानी में बहा दें, ठीक है, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आई गिव यू वन एग्जांपल। मैं आपको ये बोलता हूं अगर आपने अपना मंगल अच्छा करना है तो बड़े भाई की ब्लेसिंग्स ले लें, उनके चरण स्पर्श कर लें। अभी किसी और के पास गए, उसने आपको बोला कि आप ऐसा करें कि 2 सूखे नारियल पानी में बहा दें, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जबकि मैं आपको ये बोलूंगा राहु को अच्छा करना है, अपने ताया जी से, अपने चाचा जी की ब्लेसिंग्स लें, अपने दादका परिवार से बना के रखें। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारी लाइफ में हमारे रिश्तों के बीच में है। बुध से हम बुआ, मासी, फूफी या सिस्टर इन लॉ को स्टडी करते हैं, यंगर सिस्टर को स्टडी करते हैं। शनि से या राहु से हम दादका परिवार को स्टडी करते हैं, चंद्रमा से माँ को, सूर्य से पिता को, गुरु से दादा को। तो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। दान पुण्य अपना रोल करते हैं, भक्ति अपना रोल करती है, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में बैलेंस बना के चले, अब आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ जो है आपका वीनस है, और एक लेडीज के लिए जो उसका हस्बैंड है वो जुपिटर है। सो अगर हम अपने रिश्तों में बैलेंस बना के चले तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर साइड इन लाइफ। सो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं जून 2023 की प्रेडिक्शन। जैसे कि आपको पता है कि मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए जून 2023 सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखें आपके जो लगन के लॉर्ड हैं मंगल, वो कर्क राशि में इस सारा महीना जून 2023 में गोचर करेंगे अपनी नीच राशि में। शुक्र के साथ युति होगी इस सारा महीना मंगल की कर्क राशि में। शुक्र और मंगल का संयोग बनेगा कर्क राशि में। शनि जो है वो 16 जून तक कुंभ राशि में मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। 17 जून को जो शनि है वो कुंभ राशि में एक्वेरियस साइन में आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी वक्रगत अवस्था में रहेंगे 17 जून से लेकर मंथ एंड तक। और जो बृहस्पति हैं वो एरीज साइन में राहु के साथ युति बनाकर मंथ एंड तक आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। दृष्टियां होंगी आपके 5वें भाव पर, आपके 7वें भाव पर और आपके 9वें भाव पर। लगन लॉर्ड आपके इस मंथ डेबिलिटेटेड है। भाग्य का मालिक राहु केतु के एक्सिस में है। सूर्य देव जो है वो 15 मई तक जो उनका गोचर होगा वो वृष राशि में होगा। उसके बाद 15 जून से लेकर मंथ एंड तक, जून एंड तक सूर्य का गोचर जेमिनी साइन में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। एरीज देखें, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ जून 2023 आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है, कुछ हार्डवर्क लेकर आ रहा है। Easy is not possible for you. You are trying to perform your best, but you are failed to get results. आपको अगर आप जॉब में अपने सीनियर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, जिससे आप डिसहार्टेड रहेंगे, टेंशन डिप्रेशन रहेगी, घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना रहेगा। पहले 15 दिन यू विल फील टोटली अपसेट। घर का माहौल है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ नहीं करेगा। सीनियर्स के साथ या घर में बड़े बुजुर्गों के साथ तू मैं हो सकती है। घर का माहौल बिल्कुल खराब होने की वजह से सुकून की नींद आप पहले 15 दिन नहीं सो सकेंगे।
इवन ये समय ऐसा रहेगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी तो आप उन अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान ना देंगे, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब है, परेशान है। लगन लोड होकर 4th हाउस में मंगल का गोचर होगा और दृष्टि होगी आपके कर्म स्थान से, जिस वजह से पैसे की आवक बनी रहेगी। अष्टम दृष्टि होगी आपके लाभ के घर पे, और शनि और मंगल का शशाष्टक योग इस महीने बना रहेगा। 6-8 का योग बनेगा, जिसमें शनि 17 जून को जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो मंथ ऑफ जून आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है। मंथ ऑफ जून, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक चाहे लगन में है और उनकी दृष्टियां बड़े अच्छे हाउस में हैं, लेकिन राहु केतु के एक्सिस में है, तो सही तरीके से बृहस्पति अभी आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं दे रहे जो उनको देने चाहिए, या जिस तरह के रिजल्ट बृहस्पति देने के लायक हैं, राहु केतु के एक्सिस में होने की वजह से आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, आपको अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते पे जाऊं। अभी ये पॉजिटिव टाइम नहीं होगा कि आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, कोई बड़ा डिसीजन ले। एरीज, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। इस सारे महीने में पहले 15 दिन, 15 जून तक का समय आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा। एफर्ट्स आपके जो होंगे वो उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। 15 जून के बाद आपकी गेम में बहुत बड़ा चेंज होगा। सूर्य देव जो हैं वो जेमिनी साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। दृष्टि होगी आपके 9th हाउस पे। सूर्य की दृष्टि आपके 9th हाउस में। 5th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, आस्पेक्ट डाल रहा है आपके 9th हाउस पे। आपका भाग्य जो है आपका साथ देना शुरू करेगा, आपके रुके हुए काम बनने शुरू होंगे। 15-16 जून के बाद मंथ एंड तक यू विल ब्लेस्ड विद गुड सक्सेस। लेकिन शनि 17 जून को वक्री हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और 11th हाउस में शनि की रेट्रोग्रेशन आपके सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाएगी। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर। लेकिन लेजीनेस से सारा महीना बना रहेगा। किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा आप लेजीनेस आप फील करेंगे। लेजीनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पे है, एरीज साइन पे है। नीच की दृष्टि गुरु राहु भी जो है वो शनि की दृष्टि के बीच में आ रहे हैं। वक्रगत शनि जो होंगे 17 जून के बाद, आपकी सिचुएशन जो होगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डाउनफॉल की ओर जाएगी। लेकिन प्रोफेशनली आपको सेकंड पार्ट ऑफ द जून में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इसमें आप काफी अच्छा पैसा भी बनाएंगे। सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। हायर अथॉरिटी से पूरी सपोर्ट मिलेगी। आप शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द जून में, जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। Second part of the June will be highly productive for you. You will enjoy a very good time with your siblings. You will spend quality time with your neighbors, with your friends, and you will get some good news through communication. हो सकता है कोई फोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल जाए, जिससे आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन। यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव टाइम for you, especially second part of the June 2023, when you will enjoy all round success. इस आप जितना ज्यादा फोकस होके चलेंगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क आप करेंगे अपने काम की ओर, जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी का दामन पकड़ेंगे और जितना ज्यादा आप पोलाइट वे से चलेंगे, जून का महीना उतना ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि आपके लिए लेकर आएगा। क्योंकि मंथ ऑफ जून का जो पहला पार्ट है, जो पहले 15-16 दिन है, उसमें आपकी जो मेंटल अवस्था होगी, जो एक दिमागी अवस्था है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है। करना कुछ और चाहेंगे, होगा कुछ और। किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना करें, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना करें। अगर लव लाइफ चल रही है उसमें प्रॉब्लम आएगी। स्पाउस के साथ दिक्कत आ सकती है, आपके लवर के साथ दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट दिस होल टाइम। आप जितना ज्यादा पेशेंस में रहेंगे, जितना ज्यादा काम होके चलेंगे, जितना ज्यादा रिलैक्स में रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप पे फेथ करके चलेंगे, उतना ज्यादा आप मुश्किलों से इजीली बाहर आ जाएंगे। नहीं तो पहले 15-16 दिन जून के आपको काफी डिस्टर्ब करेंगे। देखिए 15-16 जून के बाद शनि जरूर वक्री होंगे, लेकिन 11th हाउस में होने की वजह से आपके लिए कुछ बैड रिजल्ट शनि की तरफ से नहीं मिलेंगे। क्योंकि 11th हाउस एक ऐसा हाउस है कि जहां पर किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट, चाहे वो वक्री हो, चाहे वो कंबस्ट हो, 11th हाउस में प्लैनेट का गोचर होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपके बाय बर्थ हॉरोस्कोप में 11th हाउस में कोई 1-2 प्लैनेट है, तो समझे आप बड़े किस्मत वाले हैं। और कहीं उन प्लैनेट्स की अगर दशाएं आपके ऊपर चल रही है तो आप बहुत लकी हैं।
क्योंकि लोग तरस जाते हैं कि हमारा 11th हाउस या हमारा 2nd हाउस, हमारा 4th हाउस, हमारा 5th हाउस या 9th हाउस हमारा एक्टिव हो, और लोगों की यंग एज में उस प्लेनेट की दशाएं नहीं आती। तो अगर आपके चार्ट के ऊपर कहीं शनि की महादशा चल रही है जो 10th और 11th लॉर्ड है, या आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, या आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है, तो आपके, या बृहस्पति की दशा चल रही है और आपका एरीज असेंडेंस है, तो जून का महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो लाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द जून में आप उन अपॉर्चुनिटीज को अगर अवेल करेंगे तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। लव लाइफ को लेकर पहले 15-16 दिन थोड़ा अलर्ट होकर चलना है। आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात आपके ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपके सीक्रेट पार्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलें, बीपी का बहुत ज्यादा ध्यान देके चलें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, इंपल्सिव नेचर आपने बिल्कुल नहीं दिखानी, बिहेवियर थोड़ा सा अपना शांत रह के चलें, मेडिटेशन सुबह उठ के जरूर करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें मिनिमम 107 बार, मैक्सिमम 151 बार एवरीडे मॉर्निंग। रोज रात को संकट मोचन बजरंग मान का पाठ करके सोएं, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। मंथ ऑफ जून अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में बढ़ाकर, कैरेट आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कितने डिग्री पे है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट यू मस्ट वेयर येलो सफायर, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो जाएगी, जॉब नहीं मिल रही, येलो सफायर डालने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही तो वो स्पीड पकड़ लेगी। यानी येलो सफायर इज यूर लकी स्टोन, बिकॉज जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है और गोचर भी उनका आपके लगन में हो रहा है। सिर्फ राहु केतु के साथ एक्सिस में होने की वजह से थोड़े से रिजल्ट्स अभी स्लो मिलेंगे आपको, बट ओवरऑल सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस। चीटिंग का सहारा बिल्कुल ना लें, ऑनेस्टी का दामन पकड़ें, किसी को झूठ ना बोलें, किसी के साथ फरेब ना करें, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग आपके लगन में है। आपका माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिविटी भी आती रहेगी, यार यहाँ से चुस्ती कर लूं, यहाँ से चालाकी कर लूं तो ये चीज मेरे लिए अच्छी हो जाएगी, वो चीज मेरे लिए अच्छी हो जाएगी। ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें, अपनी लाइन पे चलें, ऑनेस्टी के साथ चलें, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। बट अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपकी तरक्की को सेकंड पार्ट ऑफ द जून में कोई रोक नहीं सकता। सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप होंगे, सिबलिंग से आपको, बड़े भाई बहनों से अच्छी सपोर्ट मिलेगी, या कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके जो कनेक्शंस होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे और आपको कोई गुड न्यूज कम्युनिकेशन के थ्रू डेफिनेटली मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस जून 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। आपके लगन के लॉर्ड शुक्राचार्य आपके लगन से 3rd हाउस में गोचर करेंगे मंथ ऑफ जून में। 1 जून से लेकर 30 जून तक शुक्र ट्रांजिट, वीनस ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस, विच इज एक्सेलेंट पोजीशन फॉर यू। काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र 3rd हाउस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्क राशि में होने की वजह से थोड़े से स्लो रिजल्ट देंगे, बट आपके लिए रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। शनि जो है वो आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, 16 जून तक मार्गी रहेंगे, 17 जून से वक्री हो जाएंगे, और शनि की वक्री दृष्टि आपके 12th हाउस पे भी रहेगी, जहां पे गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है। गुरु राहु इस सारा महीना आपके 12th हाउस में रहेंगे, केतु 6th हाउस में रहेंगे, मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा इस सारा महीना। देखिए, ये सारा महीना मंगल का गोचर कर्क राशि में, आपके 7th हाउस के लॉर्ड और आपके लगन के लॉर्ड की युति रहेगी आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनमैरिड लोगों के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं, आप अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप शादी करने के मूड में हैं, या आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है शादी के लिए, तो दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम। जून महीना आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, अगर आपका वृष लगन है, तो आपका रिश्ता पक्का होने से कोई रोक नहीं सकता। You will definitely blessed with a good life partner and you will enjoy lot of comforts। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आपको बेनिफिट होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट होगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। लेकिन गुस्सा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में आपके सिर चढ़कर बोलेगा, आपका अग्रेसिव नेचर बने बनाए खेल को खराब करेगा।
कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगी। आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग इस महीना बहुत अच्छी रहेगी, आमदन में वृद्धि रहेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे जिससे मन बड़ा खुश होगा, मन पोलाइट रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होने वाली है, लेकिन खर्चा साथ में बड़ा चढ़ा रहेगा। बच्चों के साथ 7 जून तक कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 7 जून के बाद बुध अपनी राशि बदलेंगे और आपके लगन में गोचर करना शुरू करेंगे मंथ एंड तक, तो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव टाइम आ जाएगा। जो बच्चों के साथ आपके तालमेल खराब हुए पड़े थे वो ठीक होंगे। किड्स के साथ 7 जून तक आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। 15-16 जून तक आप कम्युनिकेशन के थ्रू या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, या अगर आप कोई सप्लाई का काम करते हैं या आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी आपको कोई विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। लव लाइफ आपकी एक्टिव हो सकती है, अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, या अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या आपने अगर अपना प्रोफाइल shaadi.com में या कहीं पर भी डाला हुआ है तो यू विल गेट वंडरफुल कंपेनियन। आपको इस महीना आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति, लगन लॉर्ड और सहमत लॉर्ड का कंजक्शन आपके 3rd हाउस पे है और 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे है। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्सनल लाइफ आपकी शाइन करने वाली है। लेकिन ये चीज ध्यान में रख के चलें, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तू मैं भी हो सकती है, क्योंकि सहमत लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। अच्छी बात यह है कि वो लगन लॉर्ड के साथ होने की वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस बनाई रखेगा। छोटे मोटे झगड़ों के बाद आपका रिश्ता ऑन द ट्रैक हो जाएगा, बट फिर भी आपको पर्सनल लाइफ की ओर ध्यान देके चलना है, आपको पार्टनर्स की ओर ध्यान देके चलना है, बिजनेस पार्टनर्स की ओर ध्यान देके चलना है। किसी के साथ गलत बिहेवियर का इस्तेमाल ना करें, लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना हो, अवॉइड करें लड़ाई झगड़ों को। टॉरस, अगर आप लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करेंगे, काम होके चलेंगे, पोलाइट होके चलेंगे, तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, बट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल नॉक यू। देखिए 17 जून के बाद शनि आपके 10th हाउस में वक्री हो जाएंगे। केंद्र स्थान पर शनि उपचय भाव में आपके वक्री होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनली आपको सेटबैक जरूर लगेगा। हो सकता है वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मन परेशान रहे, दुविधा में रहे, या उस तरह के रिजल्ट्स आपको ना मिले जैसे आप चाहते हैं। अपने हार्डवर्क से सेकंड पार्ट ऑफ द जून में आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है टॉरस। किसी की जिम्मेदारी में नहीं फंसना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम। You need to be careful during this time because this is a struggling time for you. You will face lot of up and down. You need to be careful while talking with others. Second part of the month शनि कर्म स्थान पर आपके वक्री हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स का सामना आपको प्रोफेशनल लाइफ में फेस करना पड़ेगा। आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना होंगे, या फादर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें टॉरस, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें। पीपल के नीचे देसी घी का दिया जगाएं 2 काले तिल डालकर। जितना ज़्यादा आप अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा पिता की केयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द जून में सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश बिल्कुल ना करें। सीनियर्स को गलत शब्द बिल्कुल ना बोलें टॉरस, बहुत ज़्यादा हम्बल होकर चलें। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा इस महीने करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा अप डाउन जरूर है, क्योंकि शनि 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है और उसके ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि गुरु और राहु के ऊपर है, और इधर से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी है। तो आपका फैमिली एटमॉस्फेयर, बच्चों के साथ रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ, ये तीनों शनि की तरफ से टारगेट है। तो आपको इन तीनों चीजों में बैलेंस बनाना है। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बच्चे आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी की डिमांड कर सकते हैं, या बच्चों की वजह से आपका खर्चा अचानक से बढ़ सकता है, सेविंग्स आपकी हिल सकती हैं, पैसे के लेन देन को लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। This whole time brings lot of unbalancing situation, especially second part of the June 2023. You need to be careful when talking with others. I'm telling you again and again, Taurus. जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गुस्सा जरा नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य भी पहले 15-16 दिन जून के आपके लगन में हैं, और उसके बाद वो आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। 15-16 दिन पहले बहुत ज़्यादा आपने अपने बिहेवियर की ओर ध्यान देना है, इम्पल्सिव नेचर की ओर ध्यान देना है। काम होके चलें, पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, तो ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आने वाला है। रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे, लेकिन साथ में
आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि सेकंड पार्ट में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और गुरु राहु के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि होने की वजह से गुरु भी सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको इस सारा महीना अपने खर्चों की ओर ध्यान देना है। बच्चों के साथ 7 जून तक लड़ाई झगड़ा नहीं करना। 7 जून के बाद आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ बेटर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु की दिशाएं चल रही हैं तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलना है। आपकी हेल्थ पे पैसा लग सकता है या आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सामना मंथ ऑफ जून में करना पड़ सकता है। खास करके पेट से संबंधित हिस्सा, पेट के नीचे का हिस्सा, लेग से संबंधित पेन, नीज से संबंधित पेन, घुटनों में दर्द, ये आपको परेशान करेगी मंथ ऑफ जून में अगर आपका वृष लगन है तो। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की, यानी कि मिथुन लगन की। मिथुन लगन में सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए, जो बुध है आपके 7 जून तक लगन के लॉर्ड आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। 7 जून के बाद काफी लंबे समय के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में चले जाएंगे और टॉरस साइन में होंगे। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में बुध इज नॉट कंफर्टेबल, मर्करी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन 12th हाउस, बट इन टॉरस साइन मर्करी इज फील रिलैक्स एंड बेटर बिकॉज इट्स अ फ्रेंडली साइन। गुरु और राहु का गोचर आपके 11th हाउस में रहेगा इस सारा महीना। शुक्र जो कि आपके पंचमेश है, कर्क राशि में मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे इस सारा महीना। देखिए, शनि जो है वो वक्री होंगे आपके 9th हाउस में 17 जून से लेकर मंथ एंड तक 16 जून तक मार्गी रहेंगे। तो सबसे पहले तो 7 जून तक अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको रहेंगे। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पहला वीक जून का आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यू विल एंजॉय। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों से, सोशल सर्कल से या बड़े भाई बहनों से फुल्ली सपोर्ट आपको जेमिनी मिलने वाली है 7 जून तक। लेकिन 7 जून के बाद आपकी गेम चेंज होगी जब आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस में चले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके रहेंगे, मन आपका बेचैन और परेशान रहेगा। फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगी, एक्टिव होंगी, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपके लिए बड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और आपने विदेश में कुछ ब्रांच खोल रखा है या बिजनेस खोल रखा है, सो यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड टाइम। देखें, 7 जून के बाद अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं या आपने कर रखी है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। 7 जून के बाद अगर आपने कुछ एफर्ट्स कर रखे हैं, फॉरेन रिलेटेड वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या फ्रीक्वेंट फॉरेन जर्नी 7 जून के बाद आपकी होगी। देखिए, 15 जून तक सूर्य भी आपके जो हैं वो 12th हाउस में है, बुध के साथ होंगे और 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके लगन में आ जाएंगे। तो बिल्कुल मुझे फॉरेन ट्रैवल्स, आपके मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स मंथ ऑफ जून में 7 जून के बाद बनते हुए दिखते हैं, जो आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। बिजनेस रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल्स आपको बड़ा ही ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देंगे। रोड रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे, लिंक्स आपके डेवलप होंगे, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा स्काई हाई रहेगा, बट अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती रहेंगी। नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि नई गाड़ी बाय कर लें, घर को रेनोवेट करवाएं या नया घर बाय कर लें, नया लोन लें, हाउसिंग लोन लें या कार से संबंधित कोई लोन लें, या पुराना डेब्ट्स कोई क्लियर करें। इनकम बहुत अच्छी रहेगी पहले 7-8 दिन तो। या फॉरेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या फॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब करते तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। ओवरऑल जेमिनी जून 2023 विल बी अ मिक्स फ्रूट मंथ फॉर यू। व्हेन फर्स्ट 7 days you will enjoy a lot of money, lot of resources, and earning will knock you, and you will get fully support from your elder siblings, from your friends, from your social circle, and you may start something new with someone in partnership. बट आफ्टर 7th जून अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो बिल्कुल ना करें, अलर्ट होके चलें। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। पैसे के लेन देन में थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक चलना होगा 7 जून के बाद मंथ एंड तक, क्योंकि बुध आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काल पुरुष की कुंडली में बुध 12th हाउस में कंफर्टेबल नहीं है, बट फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज आपके लिए एक्टिव रहेंगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आप हो जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला है तो 7 जून से पहले उसको निपटा लें। अगर 7 जून के बाद हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स का सामना लिटिगेशन में करना पड़े या आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जो आपके लिए ज्यादा अच्छी ना होगी। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है।
मंथ ऑफ जून आपके लिए 7 जून तक अपॉर्चुनिटीज लाएगा। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 7 जून तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट 7 जून के बाद ना करें। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज अगर करना चाहते हैं तो 7 जून के बाद कर सकते हैं। फॉरेन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। गणेश भगवान की उपासना इस महीने जरूर करें। हर बुधवार सुबह गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें। द मोर यू ऑफर मोतीचूर के लड्डू टू गणेश भगवान, द मोर यू गेट गुड ब्लेसिंग्स। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करें मिनिमम 107 बार, मैक्सिमम 151 बार। जितना ज्यादा आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे, गणेश चालीसा पढ़ेंगे, अपनी छोटी सिस्टर की ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने छोटी सिस्टर इन लॉ को कोई गिफ्ट देंगे, उतनी ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी और पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी। बट ओवरऑल जून महीना आपके लिए कुछ ज्यादा बुरे संकेत नहीं लेकर आ रहा। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आमदन अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे साथ में बनते रहेंगे, लेकिन वो जो खर्चे होंगे वो मांगलिक कार्य पे होंगे। हो सकता है कि आप व्हीकल बाय करें, प्रॉपर्टी बाय करें, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि मंथ ऑफ जून आपके लिए प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन जो इंजॉय आपने पिछले 2 महीनों में किया है, जब आपके लगन लॉर्ड 11th हाउस में थे तो आपकी 20 उंगली घी में थी, उससे थोड़ा सा कम समय पॉजिटिव रहेगा। बट ओवरऑल यू आर इन अ पॉजिटिव जोन। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए कैंसर असेंडेंस, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। 16 जून तक शनि आपके 8th हाउस में मार्गी रहेंगे। 16 जून के बाद 17 जून से शनि जो है वो आपके 8th हाउस में वक्रगत अवस्था में चलेंगे। मंथ एंड तक वक्री रहेंगे। आपके लगन में मंगल का गोचर रहेगा इस महीना। शुक्र का गोचर भी आपके लगन में रहेगा, कंजक्शन होगा शुक्र और मंगल का आपके लगन में। सूर्य का गोचर 15 जून तक आपके वृष राशि में रहेगा। उसके बाद सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में होगा मंथ एंड तक, यानी 15 जून से लेकर एंड ऑफ द जून तक जो सूर्य है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और गुरु का गोचर आपके जो है आप लगा ले 10th हाउस में हो रहा है, राहु के साथ युति रहेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि 16 जून तक मार्गी शनि की दृष्टि, 17 जून से वक्री शनि की तीसरी दृष्टि गुरु राहु पर कर्म स्थान पर आपके पड़ेगी। देखो ये महीना आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है, चैलेंज लेकर आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेकर आ रहा है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, मन परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बहुत ज्यादा उत्तेजित अपने आप को आप फील करेंगे, बहुत ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, एफर्ट्स आपको ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगी, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो अभी आपको मिंगल होने में टाइम लगेगा। ये टाइम आपके लिए शादी के लिए ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल। स्पाउस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बंद ना होने दें, सेपरेशन आपकी हो सकती है स्पाउस के साथ। लव लाइफ को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाट टॉकिंग with your spouse. This whole month in June 2023 will brings a lot of up and down in your personal life as well as your health. अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, अफेयर चल रहा तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, आपके लिए हर्डल्स लेकर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। एक्सट्रीम खर्चा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से मन आपका परेशान रहेगा, सेविंग्स आपकी डिस्टर्ब रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कुछ चेंज आए, हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए या प्रोफेशन से संबंधित आपको हार्ड वर्क करना पड़े। ऑलरेडी जॉबलेस हैं तो अभी जॉब मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन जॉब आपकी इच्छा के मुताबिक अभी आपको नहीं मिलेगी। फादर के साथ टाई अप खराब ना होने दें। जितना ज्यादा फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज्यादा कैंसर आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये महीना जून 2023 आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, क्योंकि आपके लगन से 8th हाउस में शनि है। आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने सीक्रेट पार्ट्स का ध्यान देके चलें। कोई अचानक से गुप्त शत्रु या गुप्त रोग उभर कर आ सकता है। कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, तो दुश्मन आपको परेशान करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर आएगा। इस टाइम फ्रेम में अपने नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ बना के रखना है, किसी के साथ भी उलझना नहीं है, लिटिगेशन में आपने नहीं इन्वॉल्व होना। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आप लिटिगेशन में काफी पैसा स्पेंड करेंगे। फॉरेन जर्नी अभी बिल्कुल ना करें इस महीने में।
फॉरेन से अगर कोई इनविटेशन भी है तो कोशिश करें जुलाई में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जून महीना आपकी प्रॉब्लम्स आपके बिहेवियर की वजह से और ज़्यादा क्रिएट होंगी, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अग्रेसिव नेचर होने की वजह से स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। यू नीड टू बी केयरफुल और टॉकिंग विद एवरीवन कैंसर, दिस इज नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं बिकॉज डायनामिक्स इज नॉट इन योर फेवर। मंगल आपके लगन में नीच के हो रहे हैं, आप बात को समझ के चलें, जो कि सारा महीना जून में नीच के रहेंगे। शनि 17 जून के बाद वक्री हो रहे हैं 8th हाउस में, तो आपकी स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपका हार्डवर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा, आपको स्ट्रगल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। जॉब तक जा सकती है, सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है तो भी आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। दिस विल बी अ वेरी टफ टाइम फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस विल बी अ टाइम व्हेन यू विल फील लॉट ऑफ टेंशन एंड डिप्रेशन। लेकिन मंगल लगन में होने की वजह से गुस्सा और तेजी आपके अंदर बहुत ज्यादा बनी रहेगी। वो तेजी इतनी ज्यादा रहेगी कि आप खाम खा के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो थोड़ा सा काम डाउन करें अपने आप को, बीपी अपना चेक करते रहें, ऊंचे शब्दों में किसी से बात ना करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, अदरवाइज चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। हनुमान उपासना जरूर करें, जैस्मिन ऑयल में सिंदूर डालकर हनुमान जी को लेप करें, हनुमान पूजन जरूर करें मंगलवार रात और शनिवार रात को। जितना ज्यादा हनुमान पूजन करेंगे, मीठे पान का, चौरसिए वाला मीठा पान जिसमें कोई नशे का सामान ना हो, आप पान वाले को बोल सकते हैं कि आपने हनुमान जी को भोग लगाना है और पान के पत्ते की डंडी आपने नहीं तोड़ने देनी, उसको बोलना है कि पान के पत्ते की डंडी अवेलेबल हो, पत्ते के साथ हो और सिर्फ मिठास हो पान के अंदर, जो आपने हनुमान जी को भोग लगाना है। ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को मीठे पान का, चौरसिए वाले मीठे पान का भोग लगाएं। जैस्मिन ऑयल में सिंदूर मिक्स करके लेप लगाएं हनुमान जी को। जितना ज्यादा हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हर रोज सुबह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, हर रोज सुबह शिव चालीसा का उच्चारण करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। आते जाते चलते फिरते ड्राइव करते बस आपकी जुबान पे ओम नमः शिवाय का मंत्र होना चाहिए। यू विल सी अ पॉजिटिविटी। बट ये सारा महीना केयरफुल होकर चलें, अपने पैसों को लेकर, अपने खर्चों को लेकर, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को लेकर, सेपरेशन डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी, मन परेशान और दुविधा में रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करें, फॉरेन किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। अगर कोई रिश्ते का बातचीत चल रही है तो अभी अवॉइड करें। 7 जून तक स्पेशली आप रिश्ते को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए, 7 जुलाई तक अगर आप रिश्ते को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई 7 जुलाई के बाद जब शुक्र अपना राशि बदलेंगे उसके बाद आप अपने मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल भी आपके लगन को छोड़ देंगे। तो जून महीना आपके लिए मेंटली स्ट्रेस, स्ट्रगल, हर्डल्स, ऑप्टिकल्स लेकर आ रहा है। नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर सीनियर्स, नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर ब्रदर्स। खास करके छोटे भाई बहनों से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तू मैं क्लेश हो सकता है, पैसे को लेन देन को लेकर परेशानी आ सकती है। तो कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज अपने सिबलिंग्स के साथ ना करें। जितना ज्यादा सिबलिंग्स के साथ बना के रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सैंडस आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड सूर्यदेव की, यानी सूर्य का गोचर 15 जून तक आपके टॉरस साइन में है, आपके 10th हाउस में है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके 11th हाउस पर चले जाएंगे, जो कि आपकी बल्ले बल्ले करवाएंगे। देखिए शनि जो है वो 7th हाउस में 16 जून तक मार्गी है, 17 जून के बाद वो वक्री होने वाले हैं। मंगल आपके 12th हाउस में नीच के रहेंगे सारा महीना, शुक्र भी आपके 12th हाउस में रहेंगे, मंगल शुक्र की युति हो जाएगी 12th हाउस में। तो देखिए जो डायनामिक्स की पोजीशन चल रही है, प्रोफेशनली ग्रोथ इस महीना बहुत अच्छी रहेगी। गुरु राहु 9th हाउस में है, शनि वक्री की भी तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे रहेगी, मार्गी शनि की भी तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पे रहेगी गुरु राहु के ऊपर। प्रोफेशनली ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर होंगे, कैश फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा। मनी मेकिंग टाइम है आपके लिए जून 2023, देयर इज नो डाउट। चेंज आप कर सकते हैं अपनी जॉब को, जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं या कंट्री चेंज कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। देखें मंथ ऑफ जून 2023 आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, खास करके फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड फॉर यू, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस में है। आपकी डेली सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी होगी, आप अपने आप को ना आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे।
जो पिछले 1-1.5 साल से आप नहीं कर पा रहे थे, 22 अप्रैल के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है और जो मई का महीना और जून का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है, मई भी निकल चुका है, जून आपके लिए जो लेकर आ रहा है, दैट विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग टाइम फॉर यू. You will feel much relaxed and better. You will plan something new related to your family that will give you 100% good results. Whatever you plan in the month of June, that will give you very promising results. Leo, ये समय कुछ करने का, आप एफर्ट्स करें. देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द जून में आपके लगन के लॉर्ड 11th हाउस में चले जाएंगे. लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, रिसोर्सेज आपके अच्छे हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होगी. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अच्छा खासा मुनाफा होगा. दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी. सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव फॉर यू. देखिए इस सारे महीने में थोड़ा सा अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देके चलें, क्योंकि 17 जून के बाद शनि वक्री होंगे, उसकी दृष्टि लगन पे है, लेकिन गुरु भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि उनकी भी लगन पे है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी अशांति का माहौल 17 जून के बाद बनेगा. बट ओवरऑल you are in a better position. There is no doubt. In the terms of money, in the terms of self-respect, you will feel much relaxed and better. Lot of new opportunities will knock you. You will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind. Your health will be better. You will earn a lot of money, and your resources will generate. Your elder siblings will support you. You will get support from higher authority. You will get support from your near and dears. This whole time, your whole situation, especially second part of the month, will be highly productive and beneficial for you in the terms of stock market. If you're already investing your money in stock market, your money will be double or you will get a good profit. This will be a very productive time for you. लियो, अगर कुछ नया प्लान कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो इस महीने को जाने ना नहीं, एग्जीक्यूशन में डालें, क्योंकि आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे. सूर्य आपके 11th हाउस में, इच्छा आपकी पूर्ति होगी. अगर आपके ऊपर दशा मंगल की या सूर्य की या गुरु की चल रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी. कोई मेजर काम रुका हुआ आपका बन जाएगा. अगर आपने कोई वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, आपको वो मिल जाएगा. अगर जॉब से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिसॉल्व होगी. 15 जून के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज है. रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे. सोशल सर्कल से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. अगर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं या आपके नीचे 2-4 लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, तो उनसे आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. सो मंथ ऑफ जून will be a fully package for you when you will make a lot of money, name, fame, prosperity. Your health will be fine, your wealth will be better, you will enjoy a lot of comforts and success is stored for you. अब बात करते हैं आपके लिए इस मंत्र साधना की. इस महीने क्या किया जाए. देखिए सूर्य देव का मंत्र उच्चारण करें. ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः. 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 107 बार मिनिमम, 151 बार मैक्सिमम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. अपने फादर की ब्लैक एंड व्हाइट स्नैप अपने वॉलेट में रखें. अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहें. अपने फादर का टेक केयर करें. अपने फादर को गिफ्ट दें. अपने फादर के चरण स्पर्श करें. 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में जो 2 संडे आए, चलते पानी में बहाएं मिक्स करके, पॉलिथीन से निकाल कर. आई रिपीट दिस रेमेडी. 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक मिक्स करके चलते पानी में जल प्रवाह करें. संडे, सिर्फ पहले 2 संडे जून के, यानी 15 जून से पहले जो भी 2 संडे आए. और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आपने हर रोज सुबह करना है. जितना ज्यादा आप सूर्यदेव को नमस्कार करेंगे, जितना ज्यादा आप रूबी स्टोन धारण कर लेंगे या येलो सफायर धारण कर लेंगे, उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा. लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल नॉक यू. You will enjoy a lot of benefit, peace of mind, and success is stored for you. You will start new business. You will start new investments. This will be a productive time. Your new investments will give you fruitful results. So अब इस समय का एडवांटेज ले लियो अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं जून में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती. अच्छा समय नहीं आता है. पिछला 1-1.5 साल आपने बड़ा टफ टाइम देखा लियो. ये टाइम आपके लिए कुछ करने का है. एडिशनल अर्निंग, ये वो, मतलब कि फाइनेंस से संबंधित चीजें काफी हद तक बहुत अच्छी होने वाली हैं. फैमिली टाइज बहुत अच्छे होने वाले हैं. घर में कोई खुशखबरी आने वाली है. अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की. देखें वर्गो, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की. आपके लगन के लॉर्ड 7 जून तक अष्टम भाव में, मार्गी अवस्था में. 7 जून के बाद 2-2.5 महीने के लंबे ट्रांजिट के बाद बुध जो हैं वो आपके 9th हाउस में जाएंगे एंड यू आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड बेटर.
क्योंकि जो आपकी लाइफ है वो बुध के इर्द गिर्द घूम रही है। गुरु राहु की युति आपके अष्टम भाव में भी बनी रहेगी। शनि छठे भाव में वक्री होंगे सॉरी, शनि उपचय स्थान पे आपके वक्री होंगे। देखिए शनि की वक्रगत अवस्था छठे भाव में आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 जून के बाद, 15 जून के बाद और 17 जून के बाद जो काफी लंबे समय से आप वर्गो प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अचानक से आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, फैमिली टाइप्स अच्छे हो सकते हैं, स्पाउस के साथ रिश्ता अच्छा हो सकता है, डेली इनकम बढ़ सकती है, रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है, हार्डवर्क आपका पे ऑफ कर सकता है, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। देखिए 7 जून के बाद अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं वर्गो तो कर सकते हैं। फॉरेन फ्रीक्वेंट जर्नी आपके लिए बड़ी योग कारक रहेगी वर्गो। विदेश में आना जाना आपका रहेगा बिजनेस रिलेटेड, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, लॉट ऑफ सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। This will be a highly productive and positive time for you when you will meet a lot of money, fame, prosperity after 7th June. Your health will be fine. You will enjoy a lot of positivity. You may go for some holy place. You may go for some religious activity. You may go for some charity. This will be a fantastic time after 7th June 2023 when you will meet a lot of money, good fortune started smile for you. Short distance as well as long distance journeys will make you happy and you will feel much relaxed and better. This whole time brings a lot of positivity and new financial tie-ups for you. You can say new opportunities will knock you. In this opportunity, if you apply, if you execute in your reality, in your life, you will definitely sky. After 7th June 2023, your family will support you. But health of your spouse will be matter of concern because your 7th Lord hammed between Rahu Ketu in 8th house. So need to be careful while talking with your spouse. You need to be careful about your spouse's health. But overall, in the terms of finance, in the terms of your own health, in the terms of your positivity, after 7th June, you will feel much relaxed and much positive time you will enjoy. Your seniors are satisfied from your performance. If you are jobless, you will get job after 7th of June. आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, कहीं पैसा रुका पड़ा था अचानक से पैसा आ गया, काफी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, नॉक कर रहे थे कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वो नहीं मिल रहा था, 7 जून के बाद आपको मिलेगा। 17 जून के बाद और अच्छे योग बन जाएंगे जब छठे भाव में शनि वक्री होंगे और आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। अब आप हैरान होंगे कि वक्री शनि में मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो उपचय स्थान पर वक्री हो रहे हैं। 6th हाउस में होना, 11th हाउस में होना, 3rd हाउस में होना या 10th हाउस में होना, शनि का वक्री होना और हाउसेस के मुकाबले ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देता, बैड इफेक्ट ज्यादा नहीं देता। तो दिस विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू आफ्टर 7th June and after 17th June when you will meet lot of money, name, fame, prosperity and long distance journeys will make you happy. You may get some invitation from foreign land. You will enjoy a lot of comforts and peace of mind. This will be a productive time for you. So let's talk about Libra and Libra। सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। देखिए जो शुक्र हैं आपके लगन के लॉर्ड हैं वो आपके कैंसर साइन में गोचर करेंगे। मंगल के साथ मंथ ऑफ जून 2023 में शुक्र और मंगल की युति रहेगी, यानी कि 7th लॉर्ड और 1st लॉर्ड ट्रांजिट टुगेदर। मंगल शुक्र का आपके कर्म स्थान पर गोचर करना देखिए प्रोफेशनली आपको ग्रोथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अपने कैरेक्टर को खराब ना होने दें, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलें, स्पाउस को इज्जत दें। लेकिन गुरु आपके 7th भाव में और लगन को देख रहे हैं, जिस वजह से समाज में इज्जत आपकी बनी रहेगी। छोटी मोटी घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा के बाद आपकी सिचुएशन को आप बड़े इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस द मोर यू गेट गुड रिजल्ट्स, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई डील अभी ना करें, मंथ ऑफ जून में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, जिस लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं उसी लेवल पे चलते रहें। सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, जॉब में है तो जॉब जा भी सकती है, या आपको जॉब में से कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या वर्कलोड इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप खुद ही क्विट कर देंगे, यार मेरे से ये चीज़ नहीं हैंडल हो रही,
मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर में चल रहा हूँ, ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना जून में आपको करना पड़ेगा। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्डवर्क लेकर आ रहा है। मंथ ऑफ जून शनि आपके पंचम भाव में 17 जून के बाद वक्री होंगे। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ना मिलेंगे, आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा। आपकी पॉजिटिव चीज़ें, आपको जो प्लानिंग्स थी वो आपकी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगी जैसी होनी चाहिए। लिब्रा, you need to be careful of spending your money. Unexpected expenditures will irritate you. शनि वक्री अवस्था में है, गुरु राहु पर 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, स्पाउस के साथ कला क्लेश, सैमत लॉर्ड भी नीच के हो रहे हैं। मैं कैसे आपको पॉजिटिव करूं कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी। पर्सनल लाइफ को लेके प्रॉब्लम रहेगी, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, लव लाइफ में प्रॉब्लम, अफेयर है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें आपकी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क लगे लिब्रा। अगर आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं चल रही हैं तो यू विल डेफिनेटली फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल। अगर आपके ऊपर राहु केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक ना होंगी। स्ट्रगल, हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। शुक्र कर्म स्थान पर आपके गोचर करेंगे लगन लॉर्ड होकर, तो प्रोफेशनली रुक रुक के ग्रोथ मिलेगी। लेकिन 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है शुक्र के साथ 10th हाउस में, जिस वजह से इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। कोई ऑर्डर लेना है मार्केट से, बहुत लंबे समय से आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है मैं आपको कल ऑर्डर देता हूं या देती हूं, उसको भी टाइम लगेगा। अभी चीजें उस तरह से वर्कआउट नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। हार्ड वर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेंगे, ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ेगा। भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, सीनियर्स के साथ, फादर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, अदरवाइज ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अगर आप घर का माहौल खराब करेंगे, कोई शनि की वक्रगत दृष्टि आपके 7th हाउस में गुरु राहु को भी खराब कर रही है। अगर आप स्पाउस के साथ लड़ेंगे, भाई साहब आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बहुत ज्यादा केयरफुल होके चलें, पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा अलर्ट होके चलें। स्पाउस के साथ लव लाइफ में बहुत केयरफुल होके चलें। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। यू मे सफर फ्रॉम सम लॉसेस इन द मंथ ऑफ जून 2023। आपकी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स यहां पे नहीं मिलेंगे, लॉसेस होंगे आपको। बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स मंथ ऑफ जून में नहीं करनी। जिस स्टेज पर आप हैं इसी स्टेज पे रह के चीजों को बेहतर करने की ओर प्रयास करें। ज्यादा दिमाग के घोड़े ना चलाएं, नहीं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। देखिए, जो बुध है आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है। 7 जून को आपके 7th हाउस से निकलेंगे और 8th हाउस में चले जाएंगे। वो भी कोई ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, जिसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम्स आएंगी। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी करते हैं, उसमें आप फोकस ना कर पाएंगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा का सामना आपको करना पड़ेगा। टीथ से रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नीड टू बी केयरफुल। गणेश भगवान की उपासना जरूर करें, लक्ष्मी चालीसा जरूर पढ़ें, अपनी स्पाउस को रिस्पेक्ट दें। अपनी स्पाउस के साथ, अपने घर की फीमेल्स के साथ, चाहे आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो आप औंधे मुंह गिरेंगे। बी केयरफुल। 7th हाउस आपकी लव लाइफ भी है, आपका प्रोफेशन भी है। इन दोनों सेक्टर्स पे पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए लिब्रा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, सीधे रास्ते पे चलें, सच का दामन पकड़े, क्लैरिटी से बात करें। किसी को कुछ आपने डिलीवर भी करना है, आपके पास नहीं है तो उसको साफ बोलें, 6 महीने में ये काम नहीं कर सकता, 2 साल में ये काम नहीं कर सकता। टॉक विद क्लियरेंस। किसी को कल का प्रॉमिस ना करें जो आप डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन is not very productive. Second part of the June will be highly struggling for you. Need to be careful while talking with your seniors. You need to perform your best at your workplace. You will face lot of up and down, unexpected tensions will knock you. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस लॉर्ड के साथ युति होगी आपके 9th हाउस में। गुरु राहु आपके 6th हाउस में है। बुध 7 जून तक 6th हाउस में है, उसके बाद वो 7th में आ जाएंगे। मंथ एंड तक बुध आपके 7th में रहेंगे। सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं 15 जून तक टॉरस साइन में गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। 15 जून के बाद आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, अपने से 11th हो जाएंगे।
देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट भी लेकर आ रही हैं। क्या लेकर आ रही है कि प्रोफेशनल लाइफ में जून महीने में आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है, या आपके बिजनेस में आपको कोई बड़ा ऑर्डर फॉरेन से मिल सकता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी किस्म के कोई बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर हैं तो नई इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, या प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। शनि 16 जून तक आपके मार्गी हैं। 17 जून से मंथ एंड तक शनि 4th हाउस में वक्री हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि 16 जून से पहले पहले कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करें, या आप कोई लोन लें, या नई गाड़ी बाय कर लें। लेकिन 17 जून के बाद अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, घर के माहौल का ध्यान देके चलें। 17 जून के बाद आपने नई गाड़ी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, या आपकी डील बीच में रुक जाएगी, आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। मदर की हेल्थ की ओर फोकस करें सेकंड पार्ट ऑफ द जून में स्कॉर्पियो। लेकिन प्रोफेशनली ग्रोथ है, सेविंग्स में राइज है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेगी, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप जा सकते हैं जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। आप ये ना सोचें लगन के लॉर्ड आपके 9th हाउस में डेबिटेटेड है, आप ये सोच के चलें 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 1st लॉर्ड, 6th लॉर्ड कंजक्शन इन योर 9th हाउस, त्रिकोणा भाव। लग्नेश को कभी भी नीचता का योग नहीं लगता। हम बोले लगन लॉर्ड नीच के हो गए तो धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। फिर तो जिंदगी रुक जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी चलती रहेगी। जून में स्कॉर्पियो बहुत अच्छी इवन मैं बोलूंगा यू विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू डील। अगर आप किसी किस्म का कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड 9th में, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विदेश में आपकी शादी हो जाए, हो सकता है विदेश में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए, बिजनेस टाई अप स्टार्ट हो जाए जून 2023 में। इन फॉरेन लैंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन लैंड। You may go for some frequent journey which will prove very beneficial for you. You will make a lot of money, name, fame, prosperity, and you will be on another height of success. Don't think negative about Mars is debilitated in 9th house. It will give you very promising results. If you are unmarried, you may get good companion. Month of June 2023 is the biggest game changer for you. Your debts will be clear. You will earn new money, new resources will active, and you will enjoy all-round success. This will be a highly productive and beneficial time for you. नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी 17 जून से पहले बाय कर सकते हैं। 17 जून के बाद बिल्कुल ना करें। मदर की हेल्थ का 17 जून के बाद ध्यान रख के चलें। घर का माहौल खराब ना होने दें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, जिसमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको फॉरेन से अच्छी ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल गेट फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, you will get fully support from your parents, you will get fully support from your joint family. जितना ज्यादा आप बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलेगा, कोर्ट केसेस से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। हो सकता है नया लोन लेके पुराना लोन क्लियर कर दे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपना हार्डवर्क करते जाएं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए सेजिटेरियस आपके लिए लगन के लॉर्ड आपके पंचम भाव में है, राहु के साथ युति रहेगी जून में। शनि जो है आपके 3rd हाउस में 16 जून तक मार्गी है। 17 जून के बाद वो वक्री हो जाएंगे। मंगल शुक्र की युति जो है वो कर्क राशि में आपकी रहेगी, आपके 8th हाउस में। सूर्य जो है 6th हाउस में रहेंगे वृष राशि में आपके लिए 15 जून तक। 15 जून के बाद जो सूर्य देवता आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। देखिए फाइनेंस को लेकर ये महीना आपके लिए अल्टीमेट है। जून 2023 you will make lot of money, you will get new partner, you will get new resources, you will get new earning, you may, your salary may rise, you may switch off your job, you may join new job. This will be a highly productive time in the terms of your earning. You will make lot of money, multiple source of earning will active in the month of June 2023. This whole month brings lot of positivity for you. You will enjoy name, fame, prosperity. If you are doing any type of work related to entertainment industry, you will sign new deal or new contract. If you selling anything related to social media, you will bless with the big orders. Jupiter transit in your 5th house
Your creativity create magic at your workplace. Some additional source of earning will make you happy. Your love life will be excellent. But you need to be careful. Second part of the June 2023, health of your spouse will be matter of concern, and you are not enjoy a good moment with your spouse. But overall finance will be upgrade. You will get new business associates. You will get new opportunities. आपका कोई छोटा भाई बहन बंधु आपको कोई एडवाइस देगा, आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप आपकी शुरू होगी 15-16 जून से पहले जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद होगी। आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी जून महीने में। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, अल्टीमेट टाइम फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून। बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 16-17 जून से पहले कर ले, अल्टीमेट टाइम फॉर यू। जितना ज्यादा अपनी स्पाउस का ध्यान देके चलेंगे, अपनी मदर का ध्यान देके चलेंगे, अच्छा रहेगा। शनि 17 जून को थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। फॉरेन से रिलेटेड कोई अच्छी खबर है, अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप विदेश यात्रा पे जाएं जो आपके लिए बड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट। Sagittarius, this will be a very powerful month for you when you will enjoy name, fame, prosperity with lot of money. Your pending work will click very easily. Your friends will support you. Your social circle will support you. You will get benefit from your friends. You will get benefit from your social circle. Divine grace will help you. You will enjoy a lot of resources, lot of peace of mind. But you need to be careful while talking with your spouse and your business associates second part of the June. Overall, this will be a powerful month for you when you will make a lot of money with name, fame, prosperity. Your confidence level will be sky high. You will get good news through communication. You may go for some short distance and long distance journey, which will prove very beneficial related to your business, related to your professional life. Your seniors are satisfied first part of the June 2023 from your performance. You are performing your best. This is a highly productive time for you when you good fortune started smile for you, and you may go for some holy place. You may go for some charity, and your friends will support you. Your father will support you. आपका वेट बढ़ जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, विस्की बिल्कुल ना पिए, सच्चाई के रास्ते पे चलें। गुरु क्या चाहते हैं, सच रहें, ईमानदारी से चलें, आगे बढ़ें, एफर्ट्स करें। स्मॉल गेन्स आपको होंगे मंथ ऑफ जून में। यार किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, माशाल्लाह बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड 16 जून तक मार्गी है सेकंड हाउस में। 17 जून के बाद लगन के लॉर्ड सेकंड हाउस में बकरी हो जाएंगे, चीजें वर्स्ट साइड पे जाएंगी। शुक्र मंगल की युति आपके कैंसर साइन में है मंथ ऑफ जून में। कर्क राशि में मंगल शुक्र की युति रहेगी, मंगल नीच के रहेंगे। बुध जो है वो 7 जून तक आपके वृष राशि में गुरु राहु के साथ रहेंगे। 7 जून के बाद मंगल आपके 7 जून तक मेष में है गुरु राहु के साथ, और 7 जून के बाद वो वृष राशि में चले जाएंगे। और 15 जून तक सूर्य देवता वृष राशि में रहेंगे। 15 जून के बाद सूर्य देवता आपके जेमिनी साइन में गोचर करना शुरू करेंगे मंथ एंड तक। देखिए शनि जो वक्री हो रहे हैं ना आपके लिए, लगन के लॉर्ड विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जून। पहले 16 दिन तो आपके लिए बड़े अच्छे जाएंगे, पैसा भी अच्छा अर्न करेंगे, आपका नेम फेम भी होगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। This is not very productive time for you. You will face lot of up and down. This whole time brings lot of instability in your professional life, especially second part of the month. You are not in a comfort zone. You are not feeling comfortable. You are not satisfied what you are doing. Even your seniors are not satisfied from your performance. They will expect more work from you, which you have failed to get good result from market. If you're a businessman, don't invest your money after 17th June. You will never get good results. Month of June आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम रहेगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन. You try to perform your best, put your efforts at your workplace, but results are not very promising. काली माता की उपासना करें। जितनी ज्यादा काली माता की उपासना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 7 जून तक घर का माहौल आपका अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कला कलेश रह सकता है। 7 जून तक बहुत केयरफुल होकर चलें। मदर की हेल्थ आपकी खराब हो सकती है या स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। 7 जून के बाद सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी when you will enjoy little bit comfortable, but 17 जून के बाद
सिर्फ शनि वक्री हो जाएंगे सेकंड हाउस में, फाइनेंस को लेके सेटबैक रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ को लेके सेटबैक रहेगा, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, अननेसेसरी बर्डन टेंशन रहेंगी। आपने जो बुरे बीज बोए हैं ना पिछले 2 4 6 महीनों में, उसका अब जिसको बोलते हैं हिसाब किताब देने का समय आ रहा है 17 जून के बाद। बी रेडी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, बी केयरफुल, स्ट्रांग होके चलें। काली माता की उपासना हर रोज रात को करें, काली चालीसा हर रोज रात को सुने, हनुमान जी की भी भक्ति कर सकते हैं। तो किसी से फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी के पैसे देने हाथ जोड़कर दे दें या उनसे टाइम ले लें अगर नहीं है तो, लेकिन कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बर्बादी होगी आपके पैसे की, आपके समय की। आप अपनी पॉजिटिविटी को फालतू के कामों में लगाएंगे 17 जून के बाद विदाउट एनी रीजन, जेलस, खुंदक, इन चीजों से दूर रहें, अपने काम की ओर ध्यान दें, अपना बेस्ट करें, अदरवाइज चीजें आपके हाथ से स्किप करेंगी। So need to be careful Capricorn, this is not very productive month for you। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके लिए देखें डायनामिक्स की पोजीशन, शुक्र मंगल का कर्क राशि में गोचर सारा महीना रहेगा। बुध जो है, गुरु राहु बुध की युति 7 जून तक एरिस में रहेगी। उसके बाद आप बुध जो है आपके 4th हाउस में वृष राशि में चले जाएंगे और लगन में 16 जून तक शनि मार्गी हैं। 17 जून से शनि जो है आपके लगन में वक्री हो जाएंगे। 17 जून तक का टाइम आपके लिए एवरेज रहेगा। 17 जून के बाद यू विल फेस वर्स्ट पीरियड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, किसी से फॉल्स कमिटमेंट ना करें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। स्पाउस के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा होगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा होगा, लोन ले रखा है EMI टाइम पे पे नहीं होंगी, ये सारा समय आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंशियल टाई-अप्स आपके खराब होंगे, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। You will face a lot of problems in the month of June 2023. After 17th of June, you are not in a comfort zone. मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, रात को नींद अच्छे से ना आएगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा टाइट हुआ पड़ा है, EMI टाइम पे नहीं जा रही, इवन स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से आपका घर का माहौल भी खराब होगा, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का टाइम चल रहा है। बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू नीड टू बी केयरफुल एक्वेरियस। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन ना करें, नया लोन ना लें, किसी से कर्जा ना लें, ना किसी को पैसा दें, अदरवाइज आप खाम खा की उलझनों में फंस जाएंगे। दिस विल बी वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, स्पाउस इन लॉज के साथ बना के रखें। जितना ज़्यादा इन लॉज के साथ और स्पाउस के साथ बना के रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको डिवाइन ग्रेस से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, नर्वस सिस्टम का ध्यान रख के चलें, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, आइसोलेट अपने आप को बिल्कुल ना होने दें, एग्जाइटी में बिल्कुल ना जाए, स्ट्रेस में बिल्कुल ना जाए, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे ना मिलेंगे। बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। कोई फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना करें, सच्चाई पे आ जाए। जो आपने बुरे कर्म कर रखे हैं पिछले 6-7 महीनों में, अब उसका टाइम आएगा उसका हिसाब किताब करने का। शनि वक्री हो रहे हैं आपके लगन में, इट्स नॉट अ गुड पोजीशन फॉर सैटर्न रेट्रोग्रेड इन योर फर्स्ट हाउस। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस एंड योर बिजनेस एसोसिएट्स। यू आर नॉट एबल टू पे योर EMI ऑन टाइम एंड देयर इज some dispute with your love life, in your relationships, in your professional life. You need to be careful while talking with your seniors. जितना ज़्यादा सीनियर्स की ओर इज्जत से जाएंगे, बातचीत करेंगे, स्पाउस को इज्जत देंगे, लव लाइफ की ओर ध्यान देके चलेंगे, उतना ज़्यादा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना इस महीने फेस करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी को ना पैसा उधारी दें, ना किसी से लें, बहुत अलर्ट होकर चलें। मेडिटेशन, योगा ज़रूर करें, काली माता की उपासना ज़रूर करें। हर रोज़ रात को काली माता के आगे एक दिया जगाएं सरसों के तेल का, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं वेडनेसडे और सैटरडे को काली माता को। काली माता की काली चालीसा सुन के सोएं रोज़ रात को। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में सारा महीना राहु के साथ सेकंड हाउस में रहेंगे। 7 जून तक बुध भी सेकंड हाउस में, 7 जून के बाद बुध आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे मंथ एंड तक। शुक्र मंगल की युति कर्क राशि में रहेगी। शुक्र मंगल की युति आपके सारा महीना कर्क राशि में रहेगी। मंगल नीच के रहेंगे।
गुरु राहु केतु से पीड़ित रहेंगे। सूर्य 15 जून तक वृष राशि में रहेंगे, 15 जून के बाद वो जेमिनी साइन में आ जाएंगे मंथ एंड तक। ये सारा महीना शनि 16 जून तक 12th हाउस में है, उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके होंगे, बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन खराब होंगे, स्पाउस के साथ और एल्डर्स के साथ रिलेशनशिप आपके खराब होंगे। ज्वाइंट फैमिली में रहना है, फैमिली को छोड़कर सेपरेट नहीं होना, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन को इग्नोर नहीं करना, ट्राई टू पे योर टैक्सेस एंड बिल ऑन टाइम। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेगा, कुछ डिले या कुछ लिंगर ऑन आपको देखना पड़ेगा वहां पर भी। 16 जून से पहले पहले हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले, लेकिन 17 जून के बाद सिचुएशन ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेगी। खर्चा बहुत ज्यादा होगा, वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज्यादा होगी पाइसेस, धन सही तरीके से आपका यूटिलाइज नहीं होगा, पैसा पानी की तरह बहेगा। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, पुलिस, तनाव, टेंशन, परेशानी, इन चीजों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। बी केयरफुल। अपने फादर को रिस्पेक्ट दें, अपने फादर की इज्जत करें, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें, फादर की इच्छा के बगैर कोई काम ना करें। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। पाइसेस, बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, लोन बिल्कुल ना लें, कर्जे की स्थिति आपके बहुत ज्यादा होने वाली है। You will be under debts in 2023. You are not feeling comfortable. You need to be careful while talking with others. घर का माहौल ना खराब होने दें, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलें, दूसरों को इज्जत दें, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, दोस्तों के साथ बना के रखें, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ बना के रखें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा इस महीना ना करें। पंचम भाव में मंगल नीच के आपके होंगे। ये सारा समय लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो रिजल्ट्स इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेंगे। यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स एंड स्ट्रगल इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड हीरो हैं या कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो अभी बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स इच्छा के मुताबिक नहीं होंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल्ड टू गेट रिजल्ट्स। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ को बोलें थर्सडे की फास्टिंग करें। येलो सफायर जरूर डालें राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में। कैरेट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की क्या डिग्री है। पिता के चरण स्पर्श करते रहें, पिता की रिस्पेक्ट करें, उनको कुछ गिफ्ट लेके दें, पिता का कोई उतरा हुआ सोना डाल लें या पिता के कपड़े डाला करें। द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर फादर द मोर यू गेट गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज कैश फ्लो टाइट हो जाएगा, खर्चा एक्सट्रीमली हाई लेवल पे रहेगा, कोर्ट कचहरी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंसल्ट आपकी होगी, समाज में बदनामी आपकी होगी। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। जून 2023 यू नीड टू बी केयरफुल। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बातचीत का जो तरीका आपका बड़ा खराब हो जाएगा। बी केयरफुल। विष्णु भगवान की उपासना करें, देसी घी का दिया विष्णु भगवान के सम्मुख जगाएं। थर्सडे इवनिंग हर रोज शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। केले के पेड़ की जड़ पर पानी चढ़ाएं, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, येलो सफायर जरूर डालें। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट विद माय फोल्डिंग हैंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।